हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 9 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का आयोजन किसने किया था? 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का आयोजन किसने किया था? सही जवाब है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी। सेकंड प्रश्न है 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो सही जवाब है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। याद रखिएगा। थर्ड नंबर है बंगाल में एक नए भूमि अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? बंगाल में एक नए भूमि अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है मुशाक कुली खां, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय मूल के राज्यों के मामलों में तटस्थता और गैर हस्तक्षेप की नीति पेश की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय मूल के राज्यों के मामलों में तटस्थता और गैर हस्तक्षेप की नीति पेश की? सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 5 आपको बताना है कवि कालिदास के नामों का उल्लेख कहां मिलता है? कवि कालिदास के नामों का उल्लेख कहां मिलता है? सही जवाब है ऐहोल शिलालेख, ऑप्शन सी। 6 नंबर है 1956 राज्य पुनर्गठन के द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? 1956 राज्य पुनर्गठन के द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 7 नंबर है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? मछली का तेल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? सही जवाब है लीवर, यानी डी ऑप्शन, जिगर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय पवन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे स्थानीय पवन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? सही जवाब है मानसून हवाएं, डी ऑप्शन। 11 नंबर है काकरापारा परियोजना किस नदी पर बनी है? काकरापारा परियोजना किस नदी पर बनी है? ताप्ती नदी, याद रखिएगा। इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। 12 नंबर है ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी टमाटर और ऑप्शन डी नींबू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टमाटर। प्रश्न संख्या 13 आगे बढ़ते हैं। 13 पूछा गया है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। जो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है इनको जो ऑप्शन में दिया गया है इनको उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए, एडजस्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले आएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद माधवी, इंद्रावती और नागरहोल, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल सही है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने के लिए सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने के लिए सक्षम है?
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 है, 50 साल पहले की तुलना में ओजोन परत के पतले होने में जो नाटकीय वृद्धि हुई है, इस वृद्धि का जो प्रभाव पड़ेगा वो बताना है कि किन किन पर पड़ेगा। ओजोन परत के क्षीण होने पर जो प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर, यानी इसमें जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन 3 और 4। 16 नंबर है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल और कारों में किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको बताना है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल और कारों में इसलिए किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है यानी कम हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के संविधान को लागू करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के संविधान को लागू करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी सी ऑप्शन। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, ब्राजील के सवाना क्षेत्र को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? ब्राजील के सवाना क्षेत्र जो है, ब्राजील का जो सवाना क्षेत्र है, इसको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है सेराडो, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात है। बताइए, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? इसका सही जवाब है 920, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21। भारत में आपको बताना है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आवधिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आवधिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? इसका सही जवाब है एनएसएसओ। एनएसएसओ, सी ऑप्शन सही आंसर है। 22 नंबर है, भारत में पाए जाने वाला सबसे पुराना शैल तंत्र है। भारत में पाए जाने वाला सबसे जो पुराना शैल तंत्र है वो कौन सा शैल तंत्र है? या भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की जो चट्टान है वो कौन सा है? तो आर्कियन तंत्र की चट्टान, यानी डी ऑप्शन। 23 नंबर है, संघ में मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे विश्वास प्राप्त होता है। किसका विश्वास प्राप्त होता है? तो देखिए, संघ में मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा से विश्वास प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर है, भारत में बैंक का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है 1969 में, यानी सी ऑप्शन। 25 नंबर है, देखिए 25 नंबर में पूछा गया, यदि किसी व्यक्ति को अधिक खाने के बाद भी एसिडिटी की समस्या होती है तो क्या उपाय है? यदि किसी व्यक्ति को अधिक खाने के बाद भी एसिडिटी की समस्या हो रही है तो उसका जो उपाय है वो क्या है? उसका उपाय है बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन। 26 नंबर है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसके तहत सुना जा सकता है? किस अधिकार या किस क्षेत्राधिकार के तहत सुना जा सकता है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखिएगा, मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सुना जा सकता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। 27 नंबर है, तने का वह भाग जहां पत्ती निकलती है क्या कहलाती है? तना का वह भाग जहां एक पत्ती उत्पन्न होती है इस रूप में जानी जाती है। किस रूप में? तो नोड के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगामी थे, पूर्ववर्ती थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पूर्ववर्ती थे
वो क्या थे, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये पूर्ववर्ती था। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग किया। बताइए, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपनी नियंत्रण स्थापित किया। तो सही जवाब है महानायकाचार्य, डी ऑप्शन। किसके माध्यम से, महानायकाचार्य के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 31 है, पूछा गया है कि संसद के द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है। संसद के द्वारा अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है या महाभियोग चलाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 0। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक नहीं मतलब कि लागू हुआ है या उन पे नहीं लगाया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0। 32 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र का योजना परिव्यय सबसे अधिक था। बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत जो थी सबसे ज्यादा थी, तो कृषि की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 33 है, प्रकाश की ओर एक पौधे की शूटिंग के रूप में जाना जा सकता है। प्रकाश यानी पौधे के परों का प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है, या प्रकाश की ओर एक पौधे की शूटिंग के रूप में जाना जा सकता है। सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म, यानी बी ऑप्शन, सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को सहज वेब के रूप में मान्यता दी है। बताइए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को सहज वेब के रूप में मान्यता दी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रानविले ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ध्रुवीकरण, यानी डी ऑप्शन। याद रखिएगा, ध्रुवीकरण। 36 नंबर है, यदि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय समतल अपनी कक्षा में नहीं है तब क्या होगा। यदि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय समतल अपनी कक्षा में नहीं है तब क्या होगा। तब होगा ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं। ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय समतल अपनी कक्षा में नहीं है तब ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर है, एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसके लिए उच्चतम है। बताइए, एनपीपी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए सबसे अधिक है। इसका सही जवाब होगा दलदल के लिए, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनावी सूची में सूचीबद्ध नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है सम्मिलित नहीं होता है। इसका सही जो आंसर होगा वो बताइए। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर होगा, जो उपराष्ट्रपति के चुनावी सूची में सूचीबद्ध नहीं है, वो है आपका राज्य विधानसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 39, बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है। जो बेसल सम्मेलन है बताना है किससे संबंधित है। तो देखिए, जो बेसल सम्मेलन है, बेसल सम्मेलन ओजोन परत के कमी से संबंधित है। खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान का सीमा पर से जो है नियंत्रण। जो बेसल सम्मेलन है
खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के लिए यह सम्मेलन है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। माफी चाहूंगा, बाय मिस्टेक बी ऑप्शन बोला गया था, तो माफ कीजिएगा। 40 नंबर है, पुहार क्या था? व्हाट वाज पुहार? पुहार क्या था? तो देखिए, पुहार दक्षिण भारत का संगम बंदरगाह या संगमकालीन बंदरगाह, संगम पोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का संगमकालीन बंदरगाह जो था, पुहार क्या था? यह संगमकालीन बंदरगाह था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 41 है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहां स्थित है? बताइए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में शामिल नहीं है? बताइए, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में शामिल नहीं है? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, बताइए। देखिए, इसमें जो दिया गया है, जो देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन, और जो थर्ड स्टेटमेंट है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए, तो जो अनुच्छेद आर्टिकल 39 में जो शामिल नहीं है वो है 2 and 3, यानी बी एंड सी। इसका सही जवाब होगा बी एंड सी, यानी 2 and 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43, वे कौन से जीवाणु हैं जो आकार में लंबे होते हैं? बताइए, वो कौन से जीवाणु हैं जो आकार में लंबे होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, 43 जो पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, 43 का जो सही जवाब होगा, आप बताइए, कमेंट कर सकते हैं अगर जवाब आपको मालूम है। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट कीजिए। बेसिली, वो कौन से जीवाणु है जो आकार में लंबे होते हैं? तो बेसिली, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट भी बहुत कम करते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम ने कब मान्यता दी? प्रश्न संख्या 44, बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम ने कब मान्यता दी? सही जवाब है 1885, सी ऑप्शन। 45 है, यानी 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी जो है अपने पथ पर घूर्णन करती है? सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए वह स्वयं की धुरी जो है इसकी जिम्मेदार है। थोड़ा सा देखिए, प्रश्न जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन पहले समझने वाला व्यक्ति था कि सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। यह समझने वाले पहले व्यक्ति थे, आर्यभट्ट समझने वाले पहले व्यक्ति थे कि सूर्य जो है दैनिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी पर अपने अक्ष पर इसको घूमना जरूरी होता है। यानी दैनिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जरूरी है। इस बात को आर्यभट्ट ने सबसे पहले समझा था। आगे बढ़ते हैं। 46 है, कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताइए, कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब है दिमाग, यानी ब्रेन, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 47 है, हाल ही में नागालैंड सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में नागालैंड सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा सिंगफान, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। 48 है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की?
बताइए, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो 1897 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 49 है, अजंता की गुफाओं में से संबंधित पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां जो शामिल हैं, बताइए किससे संबंधित हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं से संबंधित जो पेंटिंग और मूर्तियां हैं, जातक कथाओं से मतलब कि संबंधित हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, भारत के महान्यायवादी की क्या भूमिका है? भारत के जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनकी भूमिका क्या है आपको बताना है। तो देखिए इनकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है, बताइए। भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनका जो भूमिका होता है वो क्या होता है? तो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और यहां पे आप देख सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, यहां पे आंसर की दिया गया है। तो आप पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप अपना प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।